मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि है। इन दोनों नगरों में सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें से कई का हजारों वर्षों का इतिहास है। 8 श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मथुरा। भगवान के जन्म की पावन कथा। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक पवित्र नगर, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने असुरों के नाश और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। मथुरा की गलियां, यमुना नदी का किनारा और यहाँ के मंदिर आज भी श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और निर्दयी था। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुकुल के महारथी वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई। वासुदेव ने उसे शांत किया और वचन दिया देवकी की हर संतान को जन्म के तुरंत बाद वह कंस को सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। कंस ने देवकी की 7 संतान को निर्दयता से मार डाला। जब 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तब मथुरा में भयंकर तूफान और घोर अंधकार छा गया। भोर के समय भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं के दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए। हे वासुदेव, मैं स्वयं कृष्ण रूप में अवतरित हुआ हूँ। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाओ और वहां छोड़ आओ। इस प्रकार धर्म का नाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। इसके बाद भगवान ने बालक रूप धारण कर लिया। वासुदेव ने बालक श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा। चमत्कारिक रूप से कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने यमुना नदी पार की। नदी का जल बढ़ रहा था, लेकिन भगवान की शक्ति से रास्ता बन गया। उन्होंने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर सुरक्षित पहुंचा दिया और उनकी नवजात पुत्री को लेकर वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद उनके पौत्र वज्रनाभ ने जन्मभूमि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। समय के साथ यह मंदिर कई बार विध्वंस और पुनर्निर्माण का गवाह बना। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया और उसकी जगह शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई। 1951 में महामना मदन मोहन मालवीय और अन्य भक्तों के प्रयास से मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। आज यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक भव्य और पवित्र स्थान है। मंदिर परिसर में 3 मुख्य स्थान हैं। 1 केशव देव मंदिर, भगवान कृष्ण के राजसी स्वरूप के दर्शन। 2 जन्म स्थान कारागार, वह स्थान जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। 3 शाही ईदगाह मस्जिद, जो इतिहास की गवाही देता है। हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ लाखों भक्त आते हैं। ठीक रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला की जाती है। पूरा मंदिर हरे कृष्ण हरे राम के जयकारों से गूंज उठता है। इस दिन मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह धर्म की विजय और अधर्म के पतन का प्रतीक है। यहाँ के दर्शन से मन को शांति और आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। मथुरा की यह पावन भूमि हमें यह संदेश देती है कि भले ही अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। 2 द्वारकाधीश मंदिर, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की राजसी लीला की भव्य कथा मथुरा, जिसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। मथुरा की गलियां, यमुना का किनारा और यहाँ के घाट आज भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनाते हैं। यही मथुरा, जहाँ श्री कृष्ण ने बाल्यकाल बिताया, अपने कंस मामा का वध कर धर्म की स्थापना की और द्वारका जाकर राजा बने। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण के उसी राजसी स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि यह भक्ति, कला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण भी है। इसकी भव्यता और उत्सवों की भव्यता इसे पूरे ब्रज मंडल में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। इतिहास और स्थापना की कथा। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण ग्वालियर राज्य के तत्कालीन राजा दौलत राव सिंधिया के वित्त मंत्री सेठ गोकुलदास पारिख ने करवाया था। गोकुलदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने यह मंदिर भगवान कृष्ण के उस स्वरूप के लिए बनवाया जिसमें वह द्वारा के राजा द्वारकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि सेठ गोकुलदास पारिख के मन में लंबे समय से एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प था। उन्होंने अपने जीवन की अधिकांश संपत्ति इस मंदिर के निर्माण में अर्पित कर दी।
मंदिर की मूर्ति द्वारका से विशेष रूप से मंगवाई गई और मथुरा में स्थापित की गई। समय के साथ इस मंदिर का महत्व इतना बढ़ गया कि यह मथुरा के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल हो गया। आज यह न केवल मथुरा बल्कि पूरे उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति का केंद्र माना जाता है। मंदिर की संरचना और कला द्वारकाधीश मंदिर अपनी वास्तुकला और कला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की इमारत राजस्थानी और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण है। विशाल और ऊंचे द्वार से प्रवेश करते ही भक्तों का मन भक्ति से भर जाता है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर की गई नक्काशी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती है। मुख्य गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें यहाँ द्वारकाधीश के रूप में पूजा जाता है। मूर्ति को प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है और भगवान को रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया जाता है। मंदिर का आंगन विशाल है, जहाँ हजारों भक्त एक साथ खड़े होकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। त्योहारों के समय यह आंगन भक्ति संगीत, भजनों और नृत्यों से गूंज उठता है। द्वारकाधीश का स्वरूप और दैनिक पूजा विधि। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण को द्वारका के राजा के रूप में पूजते हैं। यहाँ उनकी पूजा प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार में की जाती है। हर श्रृंगार भगवान की लीलाओं और उनके जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। दैनिक श्रृंगार 8 मंगला श्रृंगार। सुबह जल्दी भगवान को जगाया जाता है, उन्हें हल्के वस्त्र पहनाए जाते हैं और साधारण श्रृंगार किया जाता है। यह समय भगवान के जागरण और नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। 2 श्रृंगार दर्शन। इस समय भगवान को रेशमी वस्त्र, स्वर्ण और रत्नों के आभूषण पहनाए जाते हैं। भक्तों को उनका सबसे भव्य स्वरूप देखने का अवसर मिलता है। 3 राजभोग श्रृंगार। दोपहर में भगवान को राजसी भोजन अर्पित किया जाता है। इस समय उन्हें राजा की तरह सजाया जाता है और राजसी अंदाज में पूजा की जाती है। 4 शयन श्रृंगार। रात में भगवान को विश्राम के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनाए जाते हैं। मंदिर के प्रमुख उत्सव। द्वारकाधीश मंदिर अपनी भव्य उत्सवों के लिए पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है। त्योहारों के समय मंदिर को लाखों दीपों और फूलों से सजाया जाता है। यहाँ का वातावरण इतना अद्भुत होता है कि भक्तों को ऐसा लगता है जैसे स्वयं द्वारका नगरी पृथ्वी पर उतर आई हो। 1 श्रावण महोत्सव। मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव श्रावण महोत्सव है। यह सावन के महीने में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान को एक सुंदर झूले पर बिठाया जाता है। भक्त भगवान को झूला झुलाते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से ऐसे सजाया जाता है मानो स्वर्ग का कोई महल हो। यह उत्सव पूरे 1 महीने तक चलता है और दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। 2 जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर मंदिर का दृश्य अद्भुत होता है। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला का आयोजन किया जाता है। गर्भगृह को सुनहरी और चांदी की सजावट से जगमगाया जाता है। ठीक 12 बजे हरे कृष्ण हरे राम की गूंज पूरे मंदिर में फैल जाती है। लाखों भक्त इस क्षण का इंतजार करते हैं और भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं। 3 होली उत्सव। मथुरा की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और द्वारकाधीश मंदिर इसमें मुख्य केंद्र है। यहाँ फूलों की होली, रंगों की होली और लट्ठमार होली का आयोजन होता है। होली के समय मंदिर परिसर रंगों से सराबोर हो जाता है और भक्त भगवान के साथ प्रेम का उत्सव मनाते हैं। 4 दीपावली और कार्तिक मास। दीपावली के समय मंदिर को हजारों दीपों से सजाया जाता है। कार्तिक मास में विशेष दीपदान और भजन संध्या का आयोजन होता है। यमुना नदी का विशेष महत्व। मंदिर के ठीक पास बहती है यमुना नदी, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी रही है। माना जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर में पूजा करने के बाद यमुना में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शाम को विश्राम घाट पर होने वाली यमुना आरती एक अद्भुत अनुभव है। भक्तों की आस्था और चमत्कार। द्वारकाधीश मंदिर केवल स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भक्तों की अटूट आस्था और चमत्कारिक अनुभवों का केंद्र भी है। भक्त मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से भगवान द्वारकाधीश की पूजा करता है, क्योंकि वह उन्हें अपने व्यापार का संरक्षक मानते हैं। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ प्रार्थना करने के बाद उनकी कठिन समस्याएं अपने आप दूर हो गईं। मंदिर से जुड़ी यात्राएं और दर्शन जानकारी। स्थान राजघाट, मथुरा, उत्तर प्रदेश। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन लगभग 2-3 किलोमीटर। निकटतम हवाई अड्डा आगरा एयरपोर्ट लगभग 60 किलोमीटर। दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से 11:00 बजे तक।
और शाम 3:30 बजे से 7 बजे तक। विशेष रूप से श्रावण महोत्सव और जन्माष्टमी के समय यहाँ लाखों की भीड़ होती है। निष्कर्ष, द्वारकाधीश मंदिर न केवल मथुरा का गौरव है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की राजसी महिमा और उनके भक्तों के प्रेम का जीवंत प्रतीक भी है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो आप द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहे हों। भगवान का भव्य श्रृंगार, मंदिर की भव्यता और भक्ति का माहौल भक्तों के हृदय को आनंद और शांति से भर देता है। यदि आप कभी मथुरा जाएं, तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें और भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश रूप का अनुभव करें। यह केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा को दिव्यता से जोड़ने वाला अनुभव है, जहां भक्त और भगवान का प्रेम एकाकार हो जाता है। चितीन विश्राम घाट मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की लीला और पवित्रता का अद्भुत संगम। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, उनकी लीलाओं की साक्षी और भक्ति का केंद्र है। यमुना जी के किनारे बसे इस पावन नगर में कई घाट हैं, लेकिन विश्राम घाट का स्थान उनमें सबसे महत्वपूर्ण और विशेष है। माना जाता है कि यह घाट केवल स्नान और पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण के धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश की गवाही देने वाला स्थल है। विश्राम घाट वह स्थान है जहां कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। यही कारण है कि इसे विश्राम घाट कहा जाता है। यह घाट आज भी मथुरा परिक्रमा का प्रारंभ और समापन स्थल माना जाता है। विश्राम घाट की कथा। बहुत समय पहले मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और निर्दयी था। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया था, क्योंकि आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसके विनाश का कारण बनेगा। समय बीता और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। गोकुल में पले बढ़े कृष्ण ने जब युवा अवस्था प्राप्त की, तब उन्होंने कंस का अंत करने के लिए मथुरा जाने का निश्चय किया। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने धनुर्भंग लीला की और अखाड़े में जाकर कंस को पराजित कर उसका वध किया। कंस के वध के बाद मथुरा की जनता में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बाद इसी घाट पर आए और यमुना जी के पवित्र जल में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने यहाँ विश्राम किया। इस प्रकार यह घाट विश्राम घाट कहलाया। यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नदी है। माना जाता है कि यमुना के जल में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विश्राम घाट का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण ने स्नान किया था। भक्तों का विश्वास है कि इस घाट पर स्नान करने से जीवन की सारी नकारात्मकता समाप्त होती है। निष्कर्ष, विश्राम घाट केवल एक घाट नहीं, बल्कि यह धर्म की विजय और अधर्म के अंत का जीवंत प्रमाण है। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था, और यहीं से मथुरा में एक नए युग की शुरुआत हुई। यमुना जी की कलकल धारा, दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज इस स्थान को स्वर्ग जैसा बना देती है। विश्राम घाट का दर्शन केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि यह आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला अनुभव है। यदि आप कभी मथुरा जाएं, तो इस पवित्र घाट पर स्नान और यमुना आरती का अनुभव अवश्य करें। यह स्थान आपके हृदय को भक्ति और प्रेम से भर देगा। जुगल किशोर मंदिर, मथुरा। श्री कृष्ण और राधा रानी की प्राचीन प्रेम लीला का प्रतीक मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी लीलाओं की पावन भूमि। इस नगरी की गलियों में हर मोड़ पर श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति और अद्भुत चमत्कारों की कहानियां सुनाई देती हैं। ऐसा ही एक प्राचीन और दिव्य मंदिर है जुगल किशोर मंदिर, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सांझे स्वरूप की पूजा होती है। यह मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी कथा भगवान की अद्भुत लीलाओं और भक्ति की गहराई से जुड़ी हुई है। नाम का अर्थ और महत्व। जुगल किशोर नाम का अर्थ है सांझे किशोर या एक साथ विराजमान राधा कृष्ण। यह नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम और एकता का प्रतीक है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को जीवन में सच्चे प्रेम, एकता और भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर का इतिहास। निर्माण काल। जुगल किशोर मंदिर मथुरा के विश्राम घाट के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण लगभग 16वीं शताब्दी में माना जाता है। यह मथुरा के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है।
मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा जुगल किशोर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल्यकाल की लीलाओं से जुड़ी है। कंस के दूत और कृष्ण का दर्शन। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करने का निश्चय किया था, उससे पहले कंस ने भगवान को मथुरा बुलाने के लिए अपने विशेष दूतों को भेजा। कृष्ण और बलराम जब पहली बार मथुरा पहुंचे तो उन्होंने यमुना तट के इस क्षेत्र में विश्राम किया और यहीं राधा रानी और गोपियों के साथ अपनी लीला की। उसी स्थान को स्मरण करते हुए यहाँ जुगल किशोर मंदिर की स्थापना की गई। यमुना से संबंध और विशेष महत्व। जुगल किशोर मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर रासलीला और विविध लीलाएं करते थे। मंदिर के पास स्थित घाटों का विशेष महत्व है, विशेषकर विश्राम घाट, जहां कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने यमुना स्नान कर विश्राम किया। वास्तुकला और विशेषताएं। जुगल किशोर मंदिर अपनी प्राचीन स्थापत्य कला के कारण बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। यह उस युग की मुगल और ब्रज शैली का अद्भुत मिश्रण है। विशाल शिखर और नक्काशीदार दीवारें इसे दिव्य आभा प्रदान करती हैं। मंदिर का गर्भगृह छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र है। यहाँ राधा कृष्ण की संयुक्त प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के सामने एक विशाल आंगन है, जहाँ त्योहारों के समय हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। मंदिर के प्रमुख उत्सव। जुगल किशोर मंदिर में वर्ष भर अनेक धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष पर्व इस प्रकार हैं। 8 जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। हजारों भक्त भगवान के जन्मोत्सव का साक्षी बनने यहाँ आते हैं। ठीक बैम 12 बजे हरे कृष्ण हरे राम की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। 2 होली उत्सव। ब्रजभूमि की होली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विशेष रूप से फूलों की होली खेली जाती है। भक्त राधा कृष्ण के नाम पर गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं। 3 कार्तिक मास दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा पर यमुना तट पर हजारों दीप तैराए जाते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। भक्तों की आस्था और मान्यताएं। भक्त मानते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने से प्रेम और वैवाहिक जीवन में सौहार्द प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति की कामना करने वाले दंपत्ति विशेष रूप से यहाँ आते हैं। युगल किशोर के दर्शन से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा को शांति मिलती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि उनकी अधूरी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूरी हुईं। सुबह और शाम का अद्भुत दृश्य। सुबह के समय मंदिर में आरती और भजनों की गूंज भक्तों को आध्यात्मिक आनंद देती है। शाम को यमुना आरती के समय दीपों की रोशनी पानी में प्रतिबिंबित होकर ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। यात्रा जानकारी। स्थान विश्राम घाट के निकट, मथुरा, उत्तर प्रदेश। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन लगभग 3 किमी। निकटतम हवाई अड्डा आगरा एयरपोर्ट लगभग 60 किमी। दर्शन समय ओ सुबह 6 AM, 11:30 AM, ओ शाम 4:10 PM, 8:10 PM। सर्वश्रेष्ठ समय जन्माष्टमी, कार्तिक मास और होली के अवसर पर। निष्कर्ष। जुगल किशोर मंदिर न केवल एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का जीवंत प्रतीक भी है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि भक्त और प्रेम मिलकर जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। यदि आप मथुरा की यात्रा करें तो जुगल किशोर मंदिर के दर्शन अवश्य करें और राधा कृष्ण के युगल स्वरूप के अद्भुत अनुभव को अपने हृदय में संजोएं। यहाँ का वातावरण आपके मन और आत्मा को शांति और आनंद से भर देगा। 5 बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम का अद्भुत धाम वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि, जहां हर गली, हर घाट और हर वृक्ष राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति की कहानियां सुनाता है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है बांके बिहारी मंदिर, जो न केवल वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, बल्कि पूरे भारत में श्री कृष्ण भक्ति का एक प्रमुख केंद्र भी है। बांके बिहारी मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और आनंदमय है कि जो भी यहाँ आता है वह भक्ति और प्रेम में खो जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप समर्पित है, जिसे यहाँ बांके बिहारी के नाम से पूजा जाता है। इनाम का अर्थ और महिमा। बांके बिहारी नाम का विशेष अर्थ है बांके, बांके, जिसका अर्थ है 3 स्थानों पर टेढ़ा खड़ा हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में देखा जाता है, सिर, कमर और पैर। बिहारी, जिसका अर्थ है व्रज की लीलाओं में मग्न रहने वाला, अर्थात बांके बिहारी वह है
जो टेढ़े मेढ़े भाव में खड़े होकर अपनी प्रेम लीलाओं से भक्तों को आनंदित करते हैं। मंदिर की स्थापना की कथा बांके बिहारी मंदिर की स्थापना की कथा स्वामी हरिदास जी महाराज से जुड़ी हुई है, जो 16वीं शताब्दी के महान संत और राधा कृष्ण के परम भक्त थे। स्वामी हरिदास जी की तपस्या। स्वामी हरिदास जी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन के निधिवन में तपस्या और भजन किया करते थे। उनका भजन इतना मधुर और प्रेम पूर्ण था कि ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण स्वयं उनके भजन सुनने आते थे। एक दिन स्वामी जी के शिष्यों ने उनसे भगवान के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब स्वामी हरिदास जी ने भजन गाना शुरू किया। मैंने तो श्याम ही सो सोंगरे, अन्य देवता नहीं मानू। यह भजन सुनकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उनके सामने प्रकट हुए और अपने दिव्य युगल स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए। भक्तों के आग्रह पर भगवान ने युगल स्वरूप को एक मूर्ति में परिवर्तित कर दिया, जो आज बांके बिहारी जी के नाम से जानी जाती है। मंदिर का निर्माण। प्रारंभ में बांके बिहारी जी की मूर्ति को निधिवन में रखा गया था। बाद में भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1861 ईस्वी में हुआ। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी और ब्रज शैली का सुंदर मिश्रण है। इसकी ऊंची छत, नक्काशीदार स्तंभ और विशाल गर्भगृह इसे अद्वितीय बनाते हैं। मूर्ति और विशेष दर्शन। बांके बिहारी जी की मूर्ति अत्यंत अनोखी और दिव्य है। भगवान का स्वरूप बालकृष्ण जैसा प्रतीत होता है, जिसमें मधुर मुस्कान और प्रेम पूर्ण दृष्टि है। मान्यता है कि यदि कोई भक्त भगवान की आंखों में अधिक देर तक देखे तो वह भगवान की प्रेम माया में खो जाता है। इसी कारण यहाँ मूर्ति को एक बार में कुछ ही क्षण के लिए दर्शन कराया जाता है और तुरंत पर्दा खींच दिया जाता है। इसे झांकी दर्शन कहते हैं। मंदिर की परंपराएं और विशेषताएं। 8 मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती। सामान्यतः अन्य मंदिरों में घंटी बजती है, लेकिन यहाँ भगवान को प्रेम और शांति प्रिय है, इसलिए केवल भजन और कीर्तन होते हैं। 2 गर्भगृह में दीपक। यहाँ के दीपक सदैव जलते रहते हैं। इसे अखंड ज्योति माना जाता है। 3 झांकी और श्रृंगार। दिन भर भगवान को अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं। हर श्रृंगार भगवान की अलग लीला का प्रतीक होता है। मुख्य उत्सव। 8 जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर मंदिर को सोने, चांदी और फूलों से सजाया जाता है। हजारों भक्त भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होने आते हैं। ठीक रात 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। होली। वृंदावन की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली, गुलाल होली और रंगों की होली का आयोजन होता है। भक्त राधा कृष्ण के नाम पर प्रेम और आनंद में डूबकर होली खेलते हैं। 3 झूलन उत्सव। श्रावण मास में भगवान को झूले पर बिठाया जाता है। भक्त भगवान को झूला झुलाते हुए भजन गाते हैं। पूरा मंदिर फूलों और रंगीन सजावट से सजाया जाता है। 4 कार्तिक मास। कार्तिक मास में विशेष दीपदान किया जाता है। हजारों दीपों की रोशनी यमुना तट को अद्भुत दृश्य प्रदान करती है। निधिवन से जुड़ी मान्यता। बांके बिहारी जी का मंदिर निधिवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रात में यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। रात में निधिवन में कोई नहीं रुकता, क्योंकि भगवान की लीला गोपनीय रहती है। सुबह जब लोग आते हैं तो उन्हें वहां रासलीला के संकेत मिलते हैं, जैसे बिखरे हुए वस्त्र, आधे खाए हुए प्रसाद आदि। भक्तों की आस्था और मान्यता। भक्त मानते हैं कि बांके बिहारी जी के दर्शन मात्र से ही जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। यहाँ प्रेम और भक्ति की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि हर भक्त का मन भगवान में लीन हो जाता है।
कई श्रद्धालु बताते हैं कि उनकी अधूरी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हुई। विशेषकर संतान प्राप्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भक्त यहाँ पूजा करते हैं। दर्शन समय ग्रीष्मकाल सुबह 7:42 12:00 बजे तक, शाम 5:30 9:30 बजे तक। शीतकाल सुबह 8:45 1:00 बजे तक, शाम 4:30 8:30 बजे तक। सर्वश्रेष्ठ समय जन्माष्टमी, होली और श्रावण मास। निष्कर्ष, बांके बिहारी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का जीवंत अनुभव है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भक्ति में मासूमियत और प्रेम सबसे बड़ा बल है। वृंदावन की यात्रा बांके बिहारी जी के दर्शन के बिना अधूरी है। जब भक्त भगवान के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण अपने प्रेममय स्वरूप में उनके सामने खड़े हों। राधे राधे का नाम जपते हुए बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित हो जाना ही जीवन का सच्चा सुख है। 6. राधा रमण मंदिर, वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति का दिव्य धाम वृंदावन, जहां हर गली और घाट राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं की गवाही देता है। यह वह भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनंत लीलाएं की और प्रेम, भक्ति तथा आनंद का अद्भुत संदेश दिया। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है राधा रमण मंदिर, जो श्री कृष्ण के विशेष और अनोखे स्वरूप को समर्पित है। यह मंदिर न केवल वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों में से एक है, बल्कि यह गौड़ीय वैष्णव परंपरा का केंद्र भी है। राधा रमण मंदिर का वातावरण भक्तों को ऐसा अनुभव कराता है मानो स्वयं राधा कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में यहाँ उपस्थित हों। नाम का अर्थ और महत्व। राधा रमण नाम का अर्थ है राधा जी को आनंद देने वाले श्री कृष्ण। यह नाम भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का प्रतीक है जिसमें वे अपनी प्रिय राधा जी के साथ अनंत प्रेम और आनंद में लीन रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्त को प्रेम, भक्ति और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। मंदिर की स्थापना की कथा। राधा रमण मंदिर की स्थापना की कथा गोस्वामी गादी के महान संत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से जुड़ी हुई है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जीवन। गोपाल भट्ट जी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने वृंदावन में कठोर साधना और भक्ति की। उनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति को समर्पित था। शालिग्राम का चमत्कार। गोपाल भट्ट जी के पास एक शालिग्राम शिला थी जिसकी वे प्रतिदिन पूजा करते थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान उन्हें एक सुंदर विग्रह, मूर्ति के रूप में दर्शन दें। वैशाख पूर्णिमा की रात उन्होंने गहरी भक्ति से प्रार्थना की। अगले दिन जब वे जागे तो देखा कि वह शालिग्राम शिला अपने आप एक अद्भुत श्री कृष्ण के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। इस दिव्य मूर्ति को ही राधा रमण जी कहा गया। माना जाता है कि यह घटना भगवान श्री कृष्ण के स्वयं प्रकट होने का प्रमाण है। मंदिर का निर्माण। राधा रमण जी के प्रकट होने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्यों और भक्तों ने मिलकर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण लगभग 1542 ईस्वी में हुआ। यह वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर की स्थापत्य कला मुगल और ब्रज शैली का अद्भुत मिश्रण है। मंदिर का गर्भगृह छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र है। यहाँ राधा रमण जी की मूर्ति के साथ उनकी चप्पल, आभूषण और अन्य पूजनीय वस्तुएं रखी जाती हैं। विशेषता। राधा जी की अनुपस्थिति। राधा रमण मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ राधा जी की कोई प्रतिमा नहीं है। राधा जी का प्रतिनिधित्व एक चांदी के सुंदर आसन, गद्दी के रूप में किया जाता है। भगवान राधा रमण जी के साथ यह आसन सदैव गर्भगृह में रहता है। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि राधा जी सदैव भगवान के साथ विराजमान है। मूर्ति का स्वरूप। राधा रमण जी की मूर्ति अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। यह मूर्ति बहुत छोटी है, लगभग 12 इंच 30 सेंटीमीटर की। भगवान का स्वरूप बालकृष्ण के रूप में है, लेकिन चेहरे पर गहन प्रेम और करुणा का भाव है। मूर्ति इतनी जीवंत प्रतीत होती है कि भक्त उसमें भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति महसूस करते हैं। मंदिर के प्रमुख उत्सव। राधा रमण मंदिर में वर्ष भर अनेक उत्सव और त्योहार भव्य रूप से मनाए जाते हैं। 8. वैशाख पूर्णिमा। यह दिन मंदिर का सबसे बड़ा पर्व है। इसी दिन भगवान राधा रमण जी प्रकट हुए थे। इस अवसर पर विशेष मंगल आरती, भोग और कीर्तन होता है। 2. जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन मंदिर को फूलों, दीपों और चांदी सोने की सजावट से जगमगाया जाता है।
आधी रात को भगवान के जन्मोत्सव की भव्य लीला होती है। हजारों भक्त इस पावन क्षण का साक्षी बनने आते हैं। 3. कार्तिक मास। कार्तिक मास में प्रतिदिन विशेष भजन, कीर्तन और दीपदान किया जाता है। दीपों की रोशनी से पूरा मंदिर और वृंदावन स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। 4. होली और झूलन उत्सव। होली के समय भगवान को फूलों और रंगों से सजाया जाता है। श्रावण मास में भगवान को झूले पर बिठाकर विशेष उत्सव मनाया जाता है। भक्तों की आस्था और अनुभव। भक्त मानते हैं कि राधा रमण जी के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले दंपति विशेष रूप से यहाँ आते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि यहाँ प्रार्थना करने के बाद उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो गईं। मंदिर का वातावरण भक्तों को दिव्य शांति और आनंद का अनुभव कराता है। दर्शन समय ओ सुबह 8:00 AM, 12:00 PM, ओ शाम 6:00 PM, 9:00 PM सर्वश्रेष्ठ समय। वैशाख पूर्णिमा, जन्माष्टमी, कार्तिक मास। निष्कर्ष, राधा रमण मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति का प्रतीक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वह रूप विराजमान है जो स्वयं शालिग्राम शिला से प्रकट हुआ था। वृंदावन की यात्रा राधा रमण मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। यह स्थान भक्तों को यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति वह है जहां राधा और कृष्ण की आत्माएं एकाकार होकर प्रेम में लीन रहती हैं। यदि आप कभी वृंदावन जाएं, तो राधा रमण जी के दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और शांति का अनुभव प्राप्त करें।